अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने 4 - 5 x स्क्र के स्क्वायर रूट को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आप जान लें कि हमारे पास 4 - 5 x स्क्वायर, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना होता, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना सिंपल है कि 4x और -5x³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, और उस फंक्शन की पावर n हो, तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके रूल्स बने हुए हैं और इसी रूल को यूज़ करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट किया। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि इंटेग्रल 4 - 5 x² dx। अब ये सारा एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इस पे हम बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट आई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 - 5 x² dx। अब ये सिंपल इस मेथड से भी सोल्व नहीं होता, इसमें सब्स्टिट्यूशन का भी यूज़ नहीं होता, तो इस पे हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है। अगर एक ही फंक्शन है तो इसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई लाजमी होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक 1 लेके आएंगे और ये 4 - 5 x² और dx। हमारे पास एक फंक्शन 1 आ गया और एक फंक्शन 4 - 5 x² का स्क्वायर रूट आ गया। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला हमें कहता है कि पहला फंक्शन हो एक और दूसरा फंक्शन हो एक, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और माइनस इंटेग्रल पहले का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरे की इंटीग्रेशन और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है। इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है? तो इसके लिए हम एक रूल का यूज़ करते हैं जिसे आई लेट कहते हैं। आई लेट, ठीक है। आई का मैंने इन्वर्स, एल मैंने लॉग वाले फंक्शंस, ए मैंने अलजेब्राइक फंक्शंस, टी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ई मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, अगर हम देखें तो 1 भी एक अलजेब्राइक फंक्शंस है और 4 - 5 x² भी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी, ये भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है। यानी कि ये भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक। तो क्या दोनों फंक्शन अलजेब्राइक हैं? तो पहला फंक्शन किसे रखेंगे और दूसरा किसे रखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन हो रही है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव। तो इसकी हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन मालूम होती और इसकी इंटीग्रेशन ना पता होती तो फिर हम इसको सेकंड फंक्शन मानते। ठीक है, अब हमें इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता, इसका डेरिवेटिव आता है हमें। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है, इसलिए हमने इसको सेकंड फंक्शन रख लिया। अब देखें, आई इज़ इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन 4 - 5 x²। इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये 1 की इंटीग्रेशन आ गई, माइनस इंटेग्रल पहले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx और 4 - 5 x², और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका। और आगे पहले दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 की विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमारा बाय पार्ट्स यहाँ यूज़ हो गया। अब देखिएगा आगे, आई इज़ इक्वल टू, ये आ गया स्क्वायर रूट 4 - 5 x², और ये 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, माइनस इंटेग्रल 4 - 5 x² की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव लेना हो तो पावर आ रही है, पावर को हम नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, पावर में से एक कम कर दिया, और जिसकी पावर नीचे उतारी और जिसकी पावर में से एक माइनस किया, आगे उसका डेरिवेटिव लेंगे, 4 - 5 x² का डेरिवेटिव। ठीक है, और ये 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगी।
और इस सब के साथ dx। अब देखिए i इज इक्वल टू, ये x को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x मल्टीप्लाई हो रहा था पहले लिख दिया 4 माइनस 5x एक्स स्क्र। अब देखें 1/2 वैसे ही रहा, ठीक है, 4 माइनस 5x स्क्र, 1/2 -1 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया 1 माइनस 2, ठीक है, ऊपर 1 माइनस 2 आ गया। अब डी ऑफ डी एक्स, 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो 0 आया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और ये -10x और ये -10x, यानी कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया और पावर को नीचे उतारा, 5 2 बार 10 हो गया, और x की पावर में से एक कम किया, 2 - 1 1, ठीक है, और ये x 1 की इंटीग्रेशन वाला। अब आगे हम नेक्स्ट यहाँ पे ही करते हैं, चले नीचे यहीं पे कर लेते हैं। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस इंटेग्रल ऑफ 1/2, और ये आ गया 4 माइनस 5x स्क्वायर, 1 माइनस 2 -1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ये आ गया -10x और ये 7x और dx। अब देखें ये पाइन इस पाइन के साथ कैंसिल हुए, 2 1 बार 2 2, 5 बार 10। i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस इंटेग्रल ऑफ, अब ये नेगेटिव में है, इसको हम बटे में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 माइनस 5x स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ठीक है। अब देखें ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 5 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -5, ठीक है, ये -5x स्क्वायर आ गया dx। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस इंटेग्रल, देखिए हमारे पास -5x स्क्वायर है ऊपर और बटे में है 4 माइनस 5x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, ये 1/2 को हमने स्क्वायर रूट कह दिया dx। हमें 4 माइनस 5x स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने यहाँ 4 ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कर दिया। अब इस -4 का बटा अलहदा कर देंगे और ये 4 माइनस 5x स्क्वायर का बटा अलहदा करेंगे। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस इंटेग्रल -4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और प्लस 4 माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, इसका बटा हमने अलहदा कर दिया, इसका बटा अलग कर दिया। अब देखिएगा कि i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस इसका इंटेग्रल अलहदा कर देंगे, इसका इंटेग्रल अलहदा, तो इंटेग्रल -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ dx और माइनस और प्लस माइनस इंटेग्रल, ये 4 माइनस 5x स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 4 माइनस 5x स्क्वायर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जब आपस में प्लस होंगे यानी मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ये भी 1/2 है, ये भी पावर 1/2 है, और दोनों पावर्स प्लस हो के मुकम्मल पावर 1 बना देंगे, ठीक है, और बटे में 4 माइनस 5x स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये dx, ये एक चीज़ के साथ कैंसिल हुई। तो जब एक चीज़ के साथ कैंसिल हुई तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस प्लस 4 इंटेग्रल 1/4 माइनस 5x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और dx और आगे माइनस इंटेग्रल 4 माइनस 5x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और dx। अब आप गौर करें तो यहाँ पे हम इसको i कह के आए थे, ठीक है ना, इसको i कहा था, तो दोबारा ये हमारा क्वेश्चन बन गया, यानी कि ये चीज़ हमारे पास i बन गई। अब i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 4 और इसको मैंने माइनस i कह दिया, ठीक है ना, माइनस i ये i। अब देखें ना कि हम फार्मूला पढ़ के आए हैं
फार्मूला 1/a² माइनस x² का इंटेग्रल जो होगा dx वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c के। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखें कि यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है, खाली है। यहाँ पे x² के साथ 5 है, यहाँ पे x² के साथ 5 है। तो हम क्या करेंगे, हमने 5 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, डिवाइड हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, 5x² डिवाइडेड बाय 5 और ये dx हमने लिख दिया। 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो i इज़ इक्वल टू x² 4 माइनस 5x² और प्लस 4 इंटेग्रल 1 इस 5 को हमने बाहर निकाल दिया। बाकी स्क्वायर रूट में क्या बचा, 4/5 और माइनस x² dx और माइनस i। अब ये माइनस i इधर जाके प्लस i हो जाएगा। तो i प्लस i इज इक्वल टू x² 4 माइनस 5x² और प्लस ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, 4/5 स्क्वायर रूट 1 अब देखें ये माइनस x² हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, ये फार्मूला बनाने के लिए x² तो हमारे पास मौजूद है, a² चाहिए, यानी कि इस टर्म का हमें स्क्वायर चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि 2 का 2 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। 4/5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2/5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखिएगा, तो ये 2i हो गया। 2i इज इक्वल टू x² 4 माइनस 5x² और प्लस 4/5। अब यहाँ पे देखिएगा, जब a² माइनस x² था उस वक्त साइन इनवर्स x/a था। अब 2/5 का स्क्वायर माइनस x² है, यानी कि a की जगह हमारे पास a की जगह 2/5 है। इसका आंसर ये आया था। तो साइन इनवर्स x/a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2/5। ठीक है, और प्लस c'। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमें i की वैल्यू चाहिए, ये 2i है। ठीक है, हमें i की वैल्यू चाहिए, ये 2i है। तो दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड करवाया, तो i इज़ इक्वल टू x/2 हो गया और 4 माइनस 5x² और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 हो गया और साइन इनवर्स ये स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला गया और ये 2 और प्लस c'/2। ठीक है, यहाँ भी 2 था, इसको भी 2 से डिवाइड करवाया, इधर भी 2 से डिवाइड करवाया। ये 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ। i इज़ इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x² और प्लस 2 1s are 2 2 2s are 4। तो 2/5 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c'/2 c के इक्वल आ जाएगा। कांस्टेंट को 2 से डिवाइड किया तो एक और कांस्टेंट आ गया जिसको मैंने c का नाम दे दिया। तो ये जो चीज़ मेरे पास आई ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लें आप, थोड़ा सा हिंट, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आंसर किस चीज़ का आया, ये आंसर हमारा आया इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x² dx का। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 3 माइनस 4x² इसके ऊपर स्क्वायर रूट dx। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। बस क्या करना है कि जहाँ जहाँ 4 यहाँ पे है वहाँ वहाँ आपने 3 लिखना है और जहाँ जहाँ यहाँ पे हमने 5 का यूज़ किया वहाँ वहाँ आपने 4 लिखना है। ठीक है, जब लिखेंगे तो यहाँ देखें x/2, ठीक है, और स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x² है तो इसका क्या आएगा 3 माइनस 4x²। ठीक है, जब इस नीचे वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे प्लस 2 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से 4 था ना, तो 4 ये वाला यहाँ पे आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट
5 यानी कि स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4 आएगा, स्क्वायर रूट 4, ठीक है। और साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 है तो स्क्वायर रूट 4 आएगा, स्क्वायर रूट 4 एक्स और डिवाइडेड बाय 2 की जगह यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 आए शायद, ठीक है। और प्लस सी, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 आया ना, तो 4 की जगह यहाँ पे 3 है तो इसका 3 का स्क्वायर रूट आएगा। अब देखें x/2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस ये इसका आंसर 2 आएगा, 2 2 ज़ार 4, 3/4 साइन इनवर्स ये 4 का स्क्वायर रूट 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और प्लस सी, ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद सोल्व कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर यही यूज़ करना है इस क्वेश्चन वाला, एंड पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 किया हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया हमने। पहले हमने इसको आई के लेट किया, 1 मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि इसके साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा था। 1 को हमने सेकंड फंक्शन इसलिए रखा क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन का पता है, ठीक है। और इसको हमने पहला फंक्शन रख लिया, पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस इसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगाया, ठीक है, यहाँ तक पावर रूल लगा और ये 1 की इंटीग्रेशन एक्स आई। अब देखिए ये चीज़ वैसे ही रही, ये 1/2 इसका एलसीएम लिया पावर का और इसका डेरिवेटिव लिया और ये एक्स वैसे ही। अब ये चीज़ वैसे ही आई, 1/2 इसकी पावर -1/2 बन गई और ये 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, ठीक है, इसको हमने कैंसिल किया। अब नेक्स्ट देखिए ये चीज़ वैसे ही रही और ये चीज़ वैसे ही रही और ये नेगेटिव में था, इसको बटे में लेके जाके पॉजिटिव कर दिया और ये 5x और ये x, एक x और एक x, 2x, x स्क्वायर हो गया -5x स्क्वायर हो गया। हमें 4 -5x स्क्वायर चाहिए था तो हमने 4 प्लस भी करवाया और माइनस भी, ठीक है। फिर हमने इसका बटा अलहदा कर दिया, इसका बटा अलहदा कर दिया, इसको वैसे ही इसकी इंटेग्रल अलहदा कर दिया और इसको हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ और बाकी हमारे पास जो बचा ये आपके सामने है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको हम आई लेट करके आए थे तो इसकी जगह हमने आई पुट कर दिया और फार्मूले में हमारे पास a² - x² था तो इसको अकेला x² बनाने के लिए हमने 5 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमें a² चाहिए था तो हमें पता है कि हम 4/5 को 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व किया। अब ये माइनस आई था उधर जाकर प्लस आई हो गया। नेक्स्ट देखें, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए ये 2i हो गया, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड करवाया तो इसके बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और इसी तरह बिल्कुल आपने क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, हमने इंटेग्रल लेना है, इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट x² + 4 को, ठीक है। तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने डिटेल के साथ किया था। अब आप कह लें i = स्क्वायर रूट x² + 4 का इंटेग्रल और साथ dx, ठीक है। ये हमने आई के लेट कर लिया। अब आपको पता है कि इसके साथ 1 भी तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है, x² + 4 dx। अब इसको हमने और इसको हमने फंक्शंस का नाम देना है तो इसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती तो इसको हमने पहला फंक्शन मान लिया और इसकी इंटीग्रेशन का हमें पता है, इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। बाय पार्ट्स हमें कहता है अगर 1 और सेकंड फंक्शन है और इसकी इंटीग्रेशन है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के और माइनस इंटेग्रल पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इस सभी का dx। अब देखें पहला फंक्शन एज इट इज़, पहला फंक्शन x² + 4 है और आगे 1 की इंटीग्रेशन यानी कि सेकंड फंक्शन की और माइनस पहले का डेरिवेटिव यानी कि d/dx, x² + 4, x² + 4 का स्क्वायर रूट है, इसकी पावर हमने 1/2 लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लेना है और इंटेग्रल है हमारे पास 1 dx। ये हमारा बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ हुआ।
तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट और 1 की इंटीग्रेशन x है और माइनस इंटेग्रल इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 पावर नीचे उतारी, पावर में से एक माइनस करेंगे 1/2 - 1 और जिसका हमने जिस एक की पावर नीचे उतारी या जिसकी पावर से एक कम किया उसका डेरिवेटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 0, ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, ठीक है। अब आगे ही हम प्रोसीड करेंगे यहाँ पे कि ये x को हमने पहले लिख दिया और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, ठीक है, और माइनस ये इंटेग्रल 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर, जब इसका एलसीएम लेंगे 1/2 - 1 तो इसका आंसर आएगा -1/2, ठीक है, और ये हमारे पास 2x और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और ये dx, ठीक है। अब देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास आया x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस इंटेग्रल ये पावर नेगेटिव में है, बटे में लेके जाके हमने इसको पॉजिटिव का कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1/2। अब ये और ये x मिलके एक्स स्क्वायर बन गया और dx। अब देखें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 चाहिए तो हमने 4 को ऐड भी किया और 4 को माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब इसका बटा अलहदा कर देंगे, इसका बटा अलहदा करेंगे तो ये हमारे पास x और i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस इंटेग्रल -4 का बटा अलग किया, ये पावर 1/2 है तो इसको हमने स्क्वायर रूट बना दिया और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का बटा अलग कर दिया, ठीक है, dx। अब इसको हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तो एक दफ़ा ये स्क्वायर रूट में लिख दिया, एक दफ़ा ये स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब ये एक के साथ कैंसिल आउट हो गया तो i इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस इंटेग्रल ये माइनस और माइनस प्लस हो गया प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट dx और ये माइनस और ये प्लस माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम क्या कह के आए थे, आई का नाम दिया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे आई पुट करेंगे, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस आई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया माइनस आई। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आता है dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी इंटेग्रल का फार्मूला होता है, आप 3.3 में देख के आए कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको गौर करें तो हम इसको लिख सकते हैं डी, पहले हमें 4 बाहर कामन ले लेते हैं, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस आई है उधर जाकर प्लस आई हुआ तो आई और प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 ये हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें इसका फार्मूला हमें पता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये बनेगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि हमें इस फार्मूले का पता है, इस फार्मूले की बिना पे ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस सी डैश। अब ये मेरे पास 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी डैश। अब दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड करवाया तो 2i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4/2
नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस सी डैश ओवर 2। तो ये मेरे पास आई आ गया, ये पाइन इस पाइन से कैंसिल आउट हुए और ये एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये एक सी आ गया। जब एक कांस्टेंट को 2 से डिवाइड किया तो एक न्यू कांस्टेंट आ गया। तो ये मेरे पास जो आया ये आंसर है, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डी एक्स को, ठीक है ना। देखें कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होती, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं और इसका डेरिवेटिव ये नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा। बाय पार्ट्स कहता है कि अगर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन 1 है एक फंक्शन 2 है, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के और इस सब का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए कि इसमें से पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा कौन सा है। इसके लिए हम आई लेट का यूज़ करेंगे। आई लेट का, आई मैंने इन्वर्स, एल मैंने लॉग, ए मैंने अरिथमेटिक, टी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मैंने एक्सपोनेंट। ए ये जो हमारे पास है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसको हमने थोड़ा सा लेंथी कर लिया। ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसको लेंथी कर लिया। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन होगा, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन ये वाला आ गया अलजेब्राइक वाला, दूसरा फंक्शन हमारे पास ये वाला आ गया। इस पे इसको हम आई कलेक्ट कर लेते हैं। आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब हम इस पे बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़, तो पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वैसे ही आया। दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटेग्रल ऑफ ई ए एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल पहले फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर, और दूसरे की इंटीग्रेशन इंटेग्रल ई ए एक्स डी एक्स और ये इसका डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ई ए एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी होती है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए आ गई, माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ये डेरिवेटिव कैसे आया, पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक कम किया, तो ये आ गया 2x, ठीक है, और ये dx। अब अगर आप देखें तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस इंटेग्रल, ये 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये बाहर आ गए। बाकी क्या बचा, एक्स ई ए एक्स डी एक्स। अब अगर हम देखें तो ये दोबारा हमारे पास क्वेश्चन बन गया जिसको हमने आई के इक्वल कहा था, तो इसकी जगह हम आई लेट करेंगे, पुट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस 2 ओवर ए, इसकी जगह हमने आई सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, इसकी जगह हमने आई सब्सटीट्यूट कर दिया। तो आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये चीज़ नेगेटिव की इधर आके पॉजिटिव की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा आई प्लस 2 ओवर ए आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए और प्लस सी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमने इसको आई क्यों कह दिया, हमने इसको आई क्यों कहा, जबकि आई वाले में तो एक्स का एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर ई एक्स है ना, तो यहाँ पे तो अकेला एक्स की पावर 1 है, तो इसको हम आई नहीं कहेंगे बल्कि इस पे हम दोबारा बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप यहीं पे है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, कि आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए और माइनस 2 ओवर ए इंटेग्रल एक्स ई ए एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे, तो अब हम पहला फंक्शन अगेन आई लेट के ज़रिए ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो इस पे हम बाय पार्ट्स का फार्मूला दोबारा यूज़ करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस 2 ओवर ए, बाय पार्ट्स का यूज़ करने लगे हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए और माइनस इंटेग्रल पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया,
दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइडेड बाय a आ गई और ये dx आ गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास आया i इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस 2 डिवाइडेड बाय a एक्स ई ए एक्स और ये a और माइनस इंटेग्रल ये 1/a कांस्टेंट है बाहर आ गया और ये अंदर e की पावर ax की इंटेग्रल dx। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें i वैसे का वैसे ही इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाय a। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी, तो -2a इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स ई की पावर ax डिवाइडेड बाय a और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 डिवाइडेड बाय a ये वाला और 1/a ये वाला और नेक्स्ट e की पावर ax की इंटेग्रल कितनी होगी e की पावर ax डिवाइडेड बाय a प्लस c। ठीक है, ये मैंने इंटेग्रल लिख दिया। अब नेक्स्ट यहीं से देखें i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस 2x e की पावर ax डिवाइडेड बाय a और a स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय e की पावर ax और a और a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब प्लस c और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।